गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी संस्कृतम पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठा जिसमें संज्ञा अकारांत पुल्लिंग शब्दा अर्थात अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम है, अर्थात संज्ञा को हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, संस्कृत भाषा में लिंग के आधार पर संज्ञा शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। आइए अब इसे हम विस्तार रूप से जानते हैं। पहला पुल्लिंग। पुल्लिंग अर्थात जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे बालकः, रामः, गजः, शिक्षकः आदि। अगला है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बालिका, राधा, घटिका, शिक्षिका आदि। अगला संज्ञा का प्रकार है नपुंसकलिंग। जो संज्ञा शब्द ना तो पुल्लिंग का बोध कराता है और ना ही स्त्रीलिंग का, उस शब्द को नपुंसकलिंग कहते हैं, जैसे पुस्तकम, पत्रम, फलम, कमलम आदि। बच्चों, संस्कृत भाषा में वचन के भी 3 भेद होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन से तात्पर्य एक वस्तु का बोध कराता है। एक वचन जो होता है यह एक वस्तु का बोध कराता है। द्विवचन अर्थात यह 2 वस्तुओं का बोध कराता है। और तीसरा है बहुवचन, यह 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराता है। तो बच्चों, आइए हम सचित्र अकारांत पुल्लिंग शब्दों को तीनों वचनों में जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है। अकारांत शब्द का अर्थ होता है जिन शब्दों का अंत आ से हो, जैसे बालका। बालका का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो ब, धन आ, धन ल, धन अ, धन का, धन अहा। बालकः। तो बच्चों, बालका शब्द का अंत किससे हुआ? अ से, इसीलिए इसे हम अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। प्रायः सभी पुल्लिंग शब्द अकारांत होते हैं जिनका अंत अ होता है। आइए अब हम जिन शब्दों के अंत में आ स्वर हो अर्थात अकारांत शब्द को तीनों वचनों में चित्रों के माध्यम से समझते हैं। पहला संज्ञा शब्द है छात्रा। छात्रा का अर्थ होता है विद्यार्थी। छात्रा एक वचन है। यदि 2 छात्र हुए तो इन्हें हम कहेंगे छात्रौ, और यदि 2 से अधिक अर्थात बहुवचन रूप में हुए तो हम कहेंगे छात्राः। छात्रः, छात्रौ, छात्राः। इसी तरह बच्चों, पादपः। पादपः का अर्थ होता है पौधा। पादपः एक वचन है। पादपः का द्विवचन क्या होगा? पादपौ, और बहुवचन पादपाः। इसी तरह शुकः। शुकः का अर्थ क्या होता है? तोता। शुकः एक वचन, शुकौ द्विवचन और शुकाः बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। कुक्कुरः अर्थात कि कुक्कुरा का अर्थ क्या होता है बच्चों? कुत्ता। कुक्कुरा एक वचन, कुक्कुरौ द्विवचन और कुक्कुरा बहुवचन। इसी तरह उष्ट्रा। उष्ट्रा का अर्थ क्या होता है? ऊंट। उष्ट्रा एक वचन, उष्ट्रौ द्विवचन और उष्ट्रा बहुवचन।
तो बच्चों इसी तरह आप अपनी पुस्तक में जितने भी संज्ञा अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनको पढ़ने का अभ्यास करिए। आइए अब हम कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ हिंदी में जानते हैं। शब्द है पादपः। पादपः का अर्थ होता है पौधा। अगला शब्द है छात्रः। छात्रा का अर्थ विद्यार्थी। शुकः। शुकः का अर्थ तोता। कुक्कुरः। कुक्कुरा का अर्थ कुत्ता। अश्वः। अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। आगे पढ़ते हैं उष्ट्रः। उष्ट्र का अर्थ क्या होता है ऊंट। घटः। घटः का अर्थ घड़ा। पिकः। पिकः का अर्थ होता है कोयल। मत्स्यः। मत्स्य का अर्थ होता है मछली। मूषकः। मूषका अर्थात चूहा। तो बच्चों आप इन सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखिए और याद करिए। लिखने के बाद बच्चों सुधार के लिए आप क्लास ग्रुप में उसकी एक फ़ोटो खींचकर भेजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।